Hey friends, hello and welcome in Live the Life with अंबिका। क्या आपको याद है आपका बचपन और आज का जो बचपन है उसमें कितना फर्क आ गया है? क्या आप देख सकते हैं कितने अलग थे ना वो दिन। मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में थी, मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था मार्क्स का मतलब क्या होता है, स्कोर्स का मतलब क्या होता है, कितने परसेंटेज अगर हम पा रहे हैं तो उन परसेंटेज का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली और आज हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी परसेंटेज से जज करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इतने परसेंट मार्क्स लाए। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता है हमें कितने परसेंट स्कोर करने हैं या हमें कितने परसेंट तो कम से कम लाने ही है। पर जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे 5th क्लास में, क्योंकि जब हमारे 5th में भी बोर्ड हुआ करते थे और 5th बोर्ड में मुझे कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेज मिले, मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उस वक्त नहीं था। पर जब हमारा रिजल्ट आया तब मेरे दादाजी सबको स्वीट्स बांट रहे थे और खुश होके बोल रहे थे हमारी बच्ची सेकंड आई है, हमारी बच्ची सेकंड आई है, और ऐसा बोलकर वो सबको स्वीट्स खिला रहे थे। और मैं तो बच्ची थी सच में, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, उस परसेंटेज का क्या मतलब है। बट वो बहुत खुश थे जितने भी आए थे और सबको स्वीट बांट रहे थे। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मैं कॉलेज में थी, एक दिन मेरे हाथ मेरी 5th क्लास की मार्कशीट लगी। तब मैंने उसमें देखा मेरे 54% मार्क्स थे। उस दिन मुझे पता चला सेकंड का मतलब मैं सेकंड डिवीजन से पास हुई थी, इसलिए मेरे दादाजी सबको बोल रहे थे हमारी बच्ची सेकंड आई है। उस दिन मुझे वो मार्क्स देख के बहुत हंसी आई, बहुत अजीब भी लगा कि मेरे दादाजी इतने मार्क्स में सबको स्वीट खिला रहे थे और इतना खुश हो रहे थे। बट अगर आज मैं उसको देखूं और सोचूं, अब और बड़ी होने के बाद, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं उसे इस तरह से सोच रही थी, बट आज अगर मैं देखूं और आज के बच्चों के हिसाब से बचपन को अगर देखें और जो मेरा बचपन था उसे अगर मैं देखूं तो ऐसे लगता है कि हम मार्क्स के गेम में उलझ गए हैं, एक ट्रैप में फंस गए हैं। तब कितनी मस्ती थी बचपन में, क्योंकि वो मार्क्स का प्रेशर नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, हमें अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है उस पर पूरा फोकस था। और आज हम मार्क्स कितने पाने हैं बस उस खेल में लग गए हैं, और उसके कारण बच्चों पे इतना प्रेशर हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते उन मार्क्स से बाहर आकर। और अगर मैं अपने दादाजी को उस टाइम इमेजिन करूं तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप के लिए कि वो कितना मुझसे खुश थे, वो मेरी उस जीत के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, सबको मिठाई खिला रहे थे। मतलब मैंने उन्हें प्राउड फील कराया था कि मैं इतने अच्छे मार्क्स लाई हूं। वो आज के कंपैरिजन में देखे जाए तो सिर्फ 54% होते, उसमें क्या सेलिब्रेशन बनता है। बट नहीं, आज मुझे लगता है कि उनका वो सेलिब्रेशन कितना सच्चा था, उन्हें उस चीज से खुशी मिली थी, मैंने उन्हें प्राउड फील कराया था कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हूं मैं। तो ये छोटे छोटे जो पल है, ये छोटी छोटी जो खुशियां है, ये छोटे छोटे जो सेलिब्रेशन है, वही हमारी लाइफ को इंजॉयबल बनाते हैं, वही हमें वर्थ लिविंग फील कराते हैं। ना कि इतने मार्क्स नहीं आए उसे हम देखकर जज करें और फिर उसके लिए हम क्रिटिसाइज करें किसी को। पर हमें क्या मिला है उसकी हम खुशी मनाएं, उसमें हम अपने आप के लिए प्राउड फील करें, दूसरों के लिए प्राउड फील करें। सो मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट था, जिसमें मैंने अपने आप पर भी प्राउड फील किया और मेरे घर वालों ने भी मुझ पर प्राउड फील किया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा मोमेंट रहा है, कौन सा ऐसा अचीवमेंट रहा है जिसने आपको प्राउड फील कराया हो। उसे आप कमेंट में शेयर करिए, जिससे कि आप अपनी खुशियों को आज फिर से भी जी पाए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। सी यू टुमारो सेम टाइम। बाय, टेक केयर।